तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे को पता है कि आज अपन कुछ नया मतलब वीडियो बनाने वाले थे, उस बारे में, कुछ फाइट वाइट के बारे में। लेकिन यार पता नहीं इतने दिनों से क्या हो रहा है, क्या चूतियापंती हो रही है, पुलिस को हमसे क्या कुछ खास दुश्मनी हो गई है। मेरे को तो रोज़ 1 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन में रहना ही पड़ता है, खैर जेल में। और मेरे जो फैम वाले बंदे हैं उनको भी साले रोज़ जेल जेल में डाल देते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल पुलिस वालों पे हमला करते हैं और भयंकर फाइट करेंगे। मेरे ऊपर एक बारी 10 लेवल का वांटेड लग चुका था और पुलिस चेज 3 बारी लगातार, पुलिस चेज हटने के बाद तुरंत वापस पुलिस चेज, फिर वापस पुलिस चेज। ऐसी हालत हो गई थी बहुत ख़राब कल से। तो अभी तो मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको, कल कल एक और वीडियो बनाएंगे उस चीज़ के बारे में। लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ जो फैमिली के फैम वॉर के जो रूल्स होते हैं ना, उनके बारे में। तो मेरे को पता है कि मेरे काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा पहले से ही कि फैम वॉर के क्या क्या रूल होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता यार। मेरी फैमिली के तो किसी भी बंदे को नहीं पता कि फैमिली में वॉर के क्या क्या रूल होते हैं, फैमिली में वॉर कैसे होती है, कैसे लड़ी जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो मेरी फैमिली के बंदे हैं तो उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा कम से कम, और वो भी फैम वॉर के जो रूल्स हैं उनको भी पता लगेंगे। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस बारे में। बाकी मेरा इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये चीज़ बताऊँ या फिर ऐसी कुछ कि भाई कोई नया इवेंट आया, इन चीज़ों में मेरे को वीडियो नहीं बनानी है। बट फैमिली वॉर के रूल्स के बारे में मैं किसी से बोलता कि भाई तुम फला उसकी वीडियो जाके देख लो, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते। इस वजह से मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है इसका रीज़न। तो फैमिली वॉर के यार काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब पाबंदी बहुत ज़्यादा होती है फैमिली वॉर के अंदर। कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो भी आपकी आईडी बैन, ऐसा नहीं करोगे फिर भी फैमिली ब्लैकलिस्ट। और दूसरी बात, ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी लीडर की होती है। बाकी जो आते हैं उसमें लड़ने, बाकी जो लोग आते हैं उनकी इस चीज़ में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो लीडर ही जिम्मेदार होता है सब चीज़ का, और लीडर को इस चीज़ का जवाब देना पड़ता है। बाद में उससे जो रिकॉर्डिंग मांगी जाती है, अगर लीडर प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता है तो फैमिली ब्लॉक लिस्ट होती है भाई, ब्लैक लिस्ट होती है। और लीडर भी बैन हो सकता है, और फैमिली भी ब्लैक लिस्ट हो सकती है, और या फिर फैमिली फैम वॉर से आउट हो सकती है परमानेंट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लीडर फैमिली में ऐसे ही बंदे ले जो ये बात माने अपनी, मतलब ये बात मैं लीडरों के लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं बाकी सब, उनके लिए भाई फैमिली वॉर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो करना पड़ेगा आपको फैमिली वॉर्स को, अगर फैमिली वॉर्स में लंबे टाइम तक फाइट करनी है तो पहली बात तो ये है, फैमिली वॉर्स के कुछ रूल ये हैं कि भाई बताता हूँ आपको वहीं पे जाके। अभी अपन यहाँ पे जो फैमिली वॉर का टाइम काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि फैमिली वॉर का प्रॉपर टाइम क्या होता है। तो फैमिली वॉर का भाई टाइम ये होता है, मान लो 19, 29, 18, 29, 17, 29, 16, 29, मतलब ऐसे जैसे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ऐसे टाइम होता है फैमिली वॉर्स का। ठीक है, और यहीं पे फैमिली वॉर होती है। ये मैं अपनी जगह चेक कर लो, यहाँ पे अपनी फैमिली वॉर होती है। मैं दिख नहीं रहा हूँ लेकिन यहाँ पे इस जगह पे जो रेड मार्क है ना, इस पे फैमिली वॉर होती है। तो यहाँ पे आपको फैमिली वॉर के जस्ट 5 मिनट पहले आ जाना है। और पहली बात ये है कि आपको अपनी जो भी पोजीशन है वहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेनी है भाई अपनी जगह पे, कि हमको यहाँ से फैमिली वॉर फाइट करनी है, जो भी वॉर है वो फाइट करनी है। तो उस जगह पे जाके अपने फैम के जो भी बंदे हैं उन सबको खड़ा कर देना है एक जगह पे। ऐसा नहीं है कि जगह जगह कोई बंदा कहीं पे कोई बंदा कहीं पे, ऐसे सब अलग अलग नहीं जा सकते, सबको एक साथ मिलकर फाइट करनी है। ठीक है, और फैमिली वॉर के कुछ रूल ऐसे हैं, मतलब कि पहली बात तो ये है कि फैमिली रजिस्टर होनी चाहिए। अगर फैमिली रजिस्टर नहीं है तो आप फैमिली वॉर के अंदर नहीं जा सकते हो। ठीक है, और सेकंड रूल ये है कि आप फैमिली में जितने भी बंदे हैं उन सबको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है फैमिली वॉर के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि सबको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है। कभी भी एडमिन आपसे उस चीज़ की रिकॉर्डिंग मांग सकता है। अगर कोई शिकायत करेगा तो आपसे एडमिन रिकॉर्डिंग मांग सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जो ये क्रेन्स दिख रही हैं आपको दोनों सामने, इन क्रेन्स के ऊपर भाई नहीं चढ़ना है किसी को भी। ठीक है, फैमिली वॉर के टाइम पे इन क्रेन्स के ऊपर नहीं चढ़ना है, और ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है तो आपको इस एरिया में भी नहीं आना है। ठीक है, और वो क्रेन्स के ऊपर भी नहीं चढ़ना है। ठीक है, जैसे ये क्रेन है इसके ऊपर भी, मतलब इन एरियाओं के ऊपर नहीं चढ़ना है। ना आओ तो ही बेहतर है, इस एरिया में बेकार है ये एरिया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फाइट आपको इसी एरिया में करनी है यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में कहीं भी लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप और कहीं से नहीं आ सकते हैं। आपको इसमें जो रास्ता दिख रहा है, जो मेन गेट है, उसी से अंदर आना है। आप और किसी एरिया से या फिर और किसी गेट से अंदर नहीं आ सकते हो फैमिली वॉर के अंदर। एक बार आप अगर, ठीक है, फोर्थ रूल हो गया, अगर आप एक बार AFK चले गए हो या फिर गेम से बाहर हो गए हो, चाहे नेटवर्क इश्यू हो आपका, चाहे अपने अपनी मर्ज़ी से किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आप एक बार गेम से एग्जिट होने के बाद वापस ऐसा नहीं करना है कि मैं एग्जिट पॉइंट पे वहीं पर, मतलब वापस जहाँ पे फाइट चल रही है
वहीं पे एग्जिट होके और एग्जिट पॉइंट पे जाके रीस्पॉन कर लेता हूँ, या फिर बाहर होके गाड़ी लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, सबको मार देता हूँ। ये सब काम नहीं करना है भाई। एक बार एग्जिट हो गए, मतलब एग्जिट हो गए फैमिली वॉर से, ठीक है, तो आप वापस फैमिली वॉर के अंदर ना हो तो ये बेहतर है, मतलब नहीं आना है, बेहतर क्या है इसमें। और इसके अलावा ये रहे फैमिली वॉर्स के रूल। तो पहला रूल तो यही है कि भाई जो यूजिंग किसी भी टाइप का बग यूज नहीं करना है या फिर सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, ठीक है। फैमिली वॉर के टाइप पे बग या सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने हैं, क्रेन के ऊपर नहीं चढ़ना है, सेकंड रूल। थर्ड रूल ये है कि व्हीकल लोकेशन की इंट्रेंस पे बैन है, मतलब व्हीकल लोकेशन की इंट्रेंस पे ही आपको खड़े करने पड़ेंगे या फिर उससे थोड़ा दूर ही खड़े करने पड़ेंगे। व्हीकल आप अंदर नहीं ला सकते, या फिर आप व्हीकल से वो इंट्रेंस भी ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि व्हीकल अपने जो भी साधन लाओ, मतलब जो भी गाड़ी वाड़ी ला रहे हो आप, उससे इंट्रेंस ब्लॉक कर दो या फिर वो गाड़ी लेके अंदर घुस जाओ आप, ऐसा नहीं करना है। गाड़ी लेके अंदर नहीं आना है, गाड़ी बाहर ही खड़ी कर देनी है आपको, ठीक है, अगर फैमिली वॉर के अंदर आना है तो। सभी टाइप के वेपन अलाउ हैं, सिवाय स्नाइपर राइफल अलाउ नहीं है फैमिली वॉर के अंदर, ठीक है। आप स्नाइपर राइफल नहीं ला सकते हो। उसके अलावा आप AK-47 या फिर M4 या फिर और जो भी गन है, मान लो पिस्टन हुई या फिर और जितनी भी गन है वो सारी ले सकते हो। स्नाइपर राइफल आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और डेथ से किसी भी तरीके का एवॉइडेंस, मतलब आप अगर मरने वाले हो, आप मान लो लॉग आउट कर देते हो या फिर AFK चले जाते हो या फिर और कुछ ऐसा कुछ काम करते हो, और मान लो आप ग्रीन जोन में चले जाते हो, आप मरने वाले हो, वैसे वहाँ पे ग्रीन जोन होता भी नहीं है, तो आपको वो भी काम नहीं करना है भाई। आपको अगर आप मर रहे हो, आपकी हेल्थ बहुत कम होगी, तो फिर आपको मरना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप अगर उस टाइम पे बच गए और किसी कवर में आ गए और आपने मेडिकिट मार ली तो वो एक बात अलग है, ठीक है। बाकी आप AFK जाके ये बकचोदी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसके बाद लिविंग द पोर्ट एरिया प्राइवेटेड, मतलब पोर्ट एरिया जहाँ पे फाइट हो रही है उसको टाइम से पहले छोड़ना, या तो आप वहाँ से मर के ही बाहर निकल सकते हो भाई, या फिर आप वहाँ से जीत के ही बाहर निकल सकते हो। बीच में आप एरिया नहीं छोड़ सकते हैं, आपको फाइट करनी ही पड़ेगी एक बार आप अंदर चले गए तो, ठीक है। एंट्रेंस पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, मतलब आप अगर जैसे भी एंट्रेंस है उसका फैमिली वॉर का, वहाँ पे आप कैंपिंग करोगे वो भी इलीगल है, आप नहीं कर सकते हैं, आपकी फैमिली ब्लैकलिस्ट हो सकती है। मास्क यूज नहीं कर सकते भाई, आप फैमिली वॉर के अंदर मास्क यूज नहीं करना है आपको। और अदर फैमिलीज से दोस्ती करना या फिर उनके साथ ऐसा ऐसा सोच लेते हैं ना कि चलो अपन दोनों दोस्त, अपन दोनों फैमिली, और अपन दोनों फाइट नहीं करते, अपन दोनों लास्ट में फाइट करेंगे, पहले अपन दोनों इनको मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसी बकचोदी भी नहीं करनी है, किसी भी फैमिली के साथ दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है। अगर किसी एडमिन ने देख लिया तो आपकी ID बैन हो जाएगी, तो फालतू में बकचोदी करनी क्यों है। और अगर आपको हेल्थ रिकवरी करनी है तो आपको किसी साइड में या फिर कहीं पे भी, मतलब एक प्रॉपर सब, मतलब किसी कवर में जाके ही फाइट का क्या बोलते हैं वो हेल्थ रिकवरी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप खुले में कुछ भी कर लेते हो, तो खुले में नहीं करनी है हेल्थ की रिकवरी भाई, किसी कवर में जाके ही करनी है। और आपको फैमिली वॉर के टाइम पे कोई एनिमेशन नहीं करना है, ठीक है। एनिमेशन मान ले डांस वांस या फिर सिट बैठना लेटना, ये बकचोदियाँ नहीं करनी है फाइटिंग के टाइम पे, फाइटिंग सिर्फ। और आप ड्राइविंग, मतलब ड्राइव उस एरिया में आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, मैंने बता दिया था, उस एरिया के अंदर गाड़ी अंदर लानी ही नहीं है भाई, ठीक है। और जो एंट्रेंस एरिया उसी से अंदर आना है। और आप जो रिवर साइड का एरिया वहाँ पे भी ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो अपन फैमिली वॉर चल रही है और आप पीछे से जाके जो रिवर साइड एरिया वहाँ से जाके गाड़ी, मतलब गाड़ी से गाड़ी चलाओ, तो उस एरिया में भी आप बैन हो सकते हो, तो ये बकचोदी भी नहीं करनी है। आप AFK नहीं जा सकते हो 30 सेकंड से ऊपर, अगर आप 30 सेकंड से ऊपर जाओगे तो आपको गेम से एग्जिट कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा काफ़ी बार कि भाई मोर देन 30 सेकंड AFK देन एडमैन किक देम, मतलब एडमैन ने किक कर दिया उसको 30 सेकंड से ऊपर जाने पे। हाँ, तो ऐसा नहीं है गेम से परमानेंट किक कर देंगे, मेरा मतलब है आपको फैमिली वॉर से हटा देंगे उस टाइम के लिए, आप अगली फैमिली वॉर में दोबारा आ सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद आप या अपने खुद के बंदों को मार नहीं सकते हो, कभी कभार गलती से गोली लग जाए, लेकिन लगनी भी नहीं चाहिए, ये भी चूतियापंथी है। तो आपको ये बकचोदी नहीं करनी है कि अपने बंदों को ही मार दो मजाक मजाक में, ये नहीं करना है फैमिली वॉर के अंदर। और कोई भी टाइप की स्किन यूज नहीं करनी है, जैसे ये मतलब 17 नंबर का रूल ये है कि किसी भी टाइप की ऐसी स्किन यूज नहीं करनी है जो आपको फैमिली वॉर के टाइम पे कुछ हेल्प करे या फिर आपकी फाइटिंग में हेल्प करे। मान लो जैसे कि ये जो चुस्क की स्किन है जो आपको हेल्थ रिकवरी या फिर मतलब आपको वो दे, जो भी वेस्ट वेस्ट दे, ऐसी कोई फालतू की स्किन यूज नहीं करनी है जिससे मान लो मुक्का, कई बार अपना ऐसा होता है कि मुक्का मारते हैं तब बहुत तेज पड़ता है वो, जो सामने वाले को आधी हेल्थ चली जाती है उसकी। हाँ, तो ऐसी स्किन्स यूज नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एकदम फेयर गेम प्ले करना है आपको। और किसी भी टाइप की बूस्टिंग स्किल्स, मान लो जैसे कि कोई
स्केट बोर्ड ले आया, तो स्केट बोर्ड ये सब यही चीज़ें बैन है, ये चीज़ें यूज नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपको जो एंट्रेंस है, हाँ मतलब आपकी एंट्री वहाँ पे 40 मिनट तक अलाउ है। आप 40 मिनट तक अंदर आ सकते हो उसके फैमिली वॉर के अंदर, लेकिन आप पहले ही पहुँच जाओ तो भाई अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं है, फ़ाइट शुरू होने के बाद आप 40 मिनट तक फ़ाइट चलती है वहाँ पे, तो आप 40 मिनट तक कभी भी इंटर कर सकते हो फैमिली वॉर के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही पहुँचना पड़ेगा या फिर आप 15 मिनट लेट जा रहे हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप पहले ही पहुँच जाओ। उससे क्या आपको अपनी फैमिली को संभालने में अच्छा होता है। ऐसा नहीं है आप लेट पहुँचोगे तो फैमिली वॉर के अंदर ज्वाइन नहीं हो पाओगे, ज्वाइन तो हो जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप जीतोगे भी नहीं। क्योंकि फैमिली वॉर वैसे भी किल्स के ऊपर डिपेंड करती है भाई, किसने कितने किल्स किए, उसी हिसाब से वही बंदा फैमिली वॉर जीतता है। तो पहले ही पहुंच जाना यही सबसे बेटर है, ठीक है। उसके अलावा जो एडिशनल रूल्स हैं वो फैमिली के लीडर के लिए हैं, तो वो ये हैं कि आप बगैर जो फैमिली पार्टिसिपेट वही फैमिली कर सकती है जिस जो फैमिली वेरीफाइड है। तो विदाउट वेरीफाइड आप फैमिली वॉर के अंदर नहीं जा सकते हो। फैमिली का लीडर फुली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फैमिली कुछ भी गलती करे तो उसके लिए फैमिली लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर कोई फैमिली 5 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और मन ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी तरीके की फ़ाइट में या फिर किसी भी चीज़ में हेल्प करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने हैं आपको फैमिली वॉर के अंदर, ठीक है। और अगर आप कोई भी सिचुएशन, मान लो आपसे कोई गलती हुई है, अगर आप वो चीज़ वापस दोहराते हो या फिर वही गलती दोबारा करते हो या बार बार ही करते हो, तो आपको परमानेंट ब्लॉक लिस्ट भी किया जा सकता है आपकी फैमिली को, ठीक है। और आप केवल 8 लेवल से ऊपर के बंदे ही फैमिली वॉर में ले जा सकते हो। 8 लेवल से कम के बंदे आप फैमिली वॉर के अंदर यूज नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। और और जो भी फैमिली के पार्टिसिपेंट्स हैं वो फैमिली वॉर में, मतलब फैमिली का जो वॉर है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने बता दिया था पहले कि भाई जो भी बंदा है वो सब फैमिली वॉर को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आपको रिकॉर्ड करनी है फैमिली वॉर है जो, बस रूल्स यही हैं फैमिली वॉर के जो कंप्लीट रूल्स। और आपको ये सब रूल्स याद रखने हैं भाई, फॉलो भी करने हैं अगर फैमिली वॉर सही से फाइट करनी है फैमिली में तो। और कुछ नहीं, बस ये काफ़ी ज़्यादा रूल हैं, बाकी और कुछ नहीं है। चलो ठीक है गाइज, बाय। और मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ क्योंकि रात को ही टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने का। 2 बज रहे हैं अभी तो रात में। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।